नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है, जो डिस्कशन का टॉपिक है, वह है यूपीएससी स्ट्रेटजी 2024 2024 के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए 2024 में मई 2024 में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। अगर हम लोग अगस्त से काउंट करें तो अभी आपके पास टोटल 10 मंथ का टाइम है, ठीक है। अब इस 10 मंथ के टाइम में हमें तैयार क्या करनी है, तो हमें तैयार करनी है मेंस, करंट अफेयर। ये मैं सेपरेट लेके चल रहा हूं, क्यों लेके चल रहा हूं मैं बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा सेक्शन आता है प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जो लास्ट का 4 महीना है वो तो टोटली प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। तो लास्ट का 4 महीना, लास्ट 4 मंथ, ये आपका प्रीलिम्स के लिए निकल गया। तो इसका मतलब है कि आपको तैयार करने के लिए 2024 के प्रीलिम्स तक आपके पास जो 10 महीने थे उसमें से 4 महीने आपने प्रीलिम्स के लिए निकाल दिए। तो अभी आपके पास मेंस और करंट अफेयर को तैयार करने के लिए कितना टाइम है, टोटल अभी 6 मंथ, ठीक है। अब इस 6 मंथ को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि 2024 के प्रीलिम्स में भी हम पास हो सके, साथ ही मेंस भी पास कर सके और फाइनल लिस्ट में हमारा नाम हो। ये अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड वे में नहीं जाएंगे तो फिर इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस 6 महीने को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब आते हैं सबसे पहले कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेंस पे आते हैं। अब अगर मेंस को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर दें तो एक भाग होता है ऑप्शनल, ठीक है, और दूसरा है जनरल स्टडीज। तो भाई अब आता है कि इस 6 महीने में ऑप्शनल और जीएस को कैसे तैयार करें, ठीक है। तो इस 6 महीने को आपको क्या करना है कि इस 6 महीने को 4 मंथ और 2 मंथ इसके 2 स्लॉट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक 4 महीने का स्लॉट और एक दूसरा स्लॉट हो जाएगा 2 महीने का। तो ये जो 2 महीना है, ये 2 महीना है लास्ट के प्रीलिम्स, जब आप शुरू करें फरवरी से तो लास्ट का 2 महीना, इसका मतलब है कि दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी का 2 महीना चला गया। अभी हमारे पास कौन सा महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इस 4 महीने के स्ट्रेटजी पहले जान लेते हैं क्या होना चाहिए। देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो पढ़ने का टाइम है, वो आप डेली 9 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली 9 घंटा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस 9 घंटे की पढ़ाई को कैसे और किस स्लॉट में करना है ताकि आपकी तैयारी परफेक्ट हो सके, आज हम इस पे तैयार करते हैं। देखिए 4 महीना है, 4 महीने में आपको तैयार करना है ऑप्शनल और जीएस। तो इस 4 महीने में 9 घंटा अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका काम होगा कि डेली का कम से कम 3 से 4 घंटा ये आपको डेली किसके लिए देना है, ऑप्शनल के लिए देना है। तो डेली 3 से 4 घंटा आपकी पढ़ाई का ऑप्शनल पे जाना चाहिए। अब ऑप्शनल कैसे तैयार करने हैं, तो ऑप्शनल की तैयारी को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। मतलब कि जो अगस्त का महीना है, जो अगस्त शुरू हो रहा है, ये पूरा का पूरा अगस्त महीना, ये आपका ऑप्शनल का एक बहुत फास्ट रीडिंग होगा। फास्ट रीडिंग कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं तो आपके सोर्सेस क्या होंगे, सारे सोर्स आपने इकट्ठा कर लिए, किताबें इकट्ठे कर ली, नोट्स इकट्ठा कर लिए, और 1 महीना डेली कितना घंटा, डेली लगभग 4 घंटा पढ़ करके 1 महीना में ऑप्शनल के पूरे सब्जेक्ट को बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज कर दिया, ठीक है। और दूसरा आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग का मतलब क्या है कि आपने 1 महीना रीडिंग पे दिया,
1 मंथ। तो अभी भी आपके पास कितने महीने टाइम बचे हुए हैं इस 4 महीने में? 3 मंथ। तो आपको रिमेनिंग जो 3 मंथ है उसमें आपको अपने ऑप्शनल की इसी टाइम स्लॉट में, मतलब डेली 3 से 4 घंटा, कभी 3 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले 1 महीना खूब फास्ट रीडिंग, जिसमें कि लगभग कोशिश करें कि फास्ट रीडिंग करते हुए सारा सिलेबस एक बार पढ़ जाए, और अंतिम का जो उसके बाद का जो 3 महीना है उस 3 महीने में आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करने का मतलब है कि टेस्ट अगर दे रहे तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट के लिए पढ़िए भी, ठीक है। साथ ही डेली आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होता है, जो कि टेस्ट से आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि डेली आंसर राइटिंग से होती है। तो ये काम आपको 4 महीना लगातार 3 से 4 घंटा डेली अपने ऑप्शनल पे देना है। ये आप इसको तैयार कर लेना है कि आपको ऑप्शनल पे इतना टाइम देना ही देना है। अब आते हैं कि चलिए, तो 4 घंटा हमने दे दिया, अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 5 घंटा, ठीक है। अब इस 5 घंटा को कैसे रियलाइज करें, इसको कैसे यूज करें? तो अगस्त महीने में, अगस्त का जो महीना है इसमें आपको और 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। एक है एथिक्स और दूसरा है एसे, ठीक है। देखिए, एथिक्स और एसे, और अगर हम कुछ बड़े सब्जेक्ट जो कि बिग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, ठीक है। ये कुछ बड़े सब्जेक्ट होते हैं, इथिक्स को शामिल कर लिया जाए तो इन सब्जेक्ट को पहले तैयार करना होता है। तो हमारे पास जो डेली का कितना टाइम बचा हुआ है? 5 आवर्स। उस 5 आवर में आपको 2 घंटा एथिक्स के लिए देनी है, ठीक है। डेली 2 घंटा एथिक्स के लिए देनी है। अब एथिक्स की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एथिक्स की स्ट्रेटजी, वहां से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आता है एसे। एसे को आप डेली तैयार नहीं कर सकते। एसे के लिए आप अगर वीकेंड का टाइम स्लॉट अगर फिक्स कर लेते हैं तो भी आपके लिए एसे सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन एसे के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो उसको भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो एसे का तो हमने यहां से हटा दिया स्लॉट, ठीक है। तो आपने 2 घंटा यूज किया एथिक्स का, अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे हुए हैं? 3 घंटा। तो इसका मतलब कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए हिस्ट्री को यहां से ला करके यहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक साथ आपने एक इथिक्स और दूसरा हिस्ट्री, इनको तैयार करना है। और कितने दिनों में? इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार करने हैं आपको 30 दिनों में, 30 डेज में, ठीक है। तो 30 डेज में आपको इथिक्स और हिस्ट्री तैयार करने हैं। ऐसे पैरेलली चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। कैसे चलेगा उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगस्त महीने में आपका इथिक्स भी तैयार हो गया और लगभग आपकी हिस्ट्री की एक रीडिंग हो गई, जिसमें कि एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल भी हो गया। तो यहां अगर 1 महीने में यह तैयार हो गया तो इसका मतलब कि अगस्त के महीने में आपने अपने ऑप्शनल का रीडिंग कर लिया पूरा। उसके बाद इथिक्स आपका तैयार हो गया, और इथिक्स 15 दिन में तैयार हो जाता है, किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा इसके लिए आप हमारी एक स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री, तो अगले 15 दिनों में आप हिस्ट्री कर लीजिए, या फिर 1 महीने पैरेलल चला कर लीजिए। तो ये 1 महीने में आपका इथिक्स और हिस्ट्री तैयार हो गया। अगस्त के बाद अभी भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने बचे हुए हैं। टाइम, डेली का टाइम कितना बचा हुआ है? तो डेली का टाइम हमने कितना यूज किया? 2 घंटा एथिक्स में और 2 घंटा हिस्ट्री में, ठीक है। 4 घंटा यूज किया हमने यहां से, अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, ठीक है। तो वो 1 घंटा जो हमारा रिमेनिंग 1 आवर है, वो हमें कहां खर्च करना है? वो हमें खर्च करना है करंट अफेयर पे, ठीक है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम अभी उसमें आगे बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा इथिक्स और हिस्ट्री खत्म हो गया। ऑप्शनल की हमने एक रीडिंग कर ली अगस्त में। अब सितंबर में क्या करेंगे?
तो अभी हमने 1 महीना खत्म किया, अगले 3 महीने बचे हुए हैं 4 महीने वाले स्लॉट में। तो उसी तरीके से सितंबर में आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 2 सब्जेक्ट को आपने उठा लिया और इनको सितंबर में खत्म कर दिया। उसी तरीके से अक्टूबर में क्या किया आपने, इकोनॉमी और साइंस टेक, इनको अक्टूबर में खत्म कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पैरेलली 2 सब्जेक्ट और चल रहे हैं, ऑप्शनल चल रहा है और 1 घंटा डेली करंट अफेयर चल रहा है। तो इससे 2-2 सब्जेक्ट की स्लॉट बना करके आपने अगर जीएस को तैयार किया तो बड़े वाले जितने सब्जेक्ट थे ये आपके अगले 4 महीने में वो भी तैयार हो गए, उसके साथ साथ ऑप्शनल भी तैयार हो गया और ए से पैरेलली चलेगा। वो कैसे चलेगा, वो एक स्ट्रेटजी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इस शुरू के 4 महीने का जो आपका स्लॉट बना हुआ था, इस शुरू के 4 महीने के स्लॉट में 6 महीने में जो हमने डिवाइड किया था, इस 4 महीने के स्लॉट में आपका अच्छा खासा जो बड़े वाले सेक्शन थे वो तैयार हो गए लगभग। ठीक है, अब हमारे पास 2 महीना और बचा हुआ है, क्योंकि इस 2 महीने के बाद फिर हम प्रीलिम्स के लिए 4 महीना देने वाले हैं। तो अब इस 2 महीने क्या करना है भाई, ठीक है। तो आइए अब इस 2 महीने पे बात करते हैं। 2 महीने का मतलब क्या है कि आपका दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो ये 2 महीने में आपको क्या करने हैं, इस 2 महीने में कुछ काम करने हैं जो कि बहुत कंपलसरी है। पहला है आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था पिछले 4 महीने में, ऑप्शनल आपने लगभग तैयार कर लिया, जीएस के जो बड़े सब्जेक्ट थे वो भी आपने तैयार कर लिए, एथिक्स तैयार कर लिए, ऐसे तैयार हो गया। तो ये 2 महीने में सबसे बड़ा काम क्या करना है, आंसर राइटिंग करने हैं। आंसर राइटिंग करते समय एक बात जरूर ध्यान रखना है कि 2 तरीके से होता है, एक तो डेली, ठीक है, और दूसरा होता है वीकली टेस्ट, ठीक है। देखिए डेली आंसर राइटिंग जितना इफेक्टिव होता है, वीकली टेस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर डेली अगर आप 1 घंटा भी आंसर राइटिंग करते हैं या 2 घंटा करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपका जो कोर सब्जेक्ट जो पूरा जीएस आपने पढ़ा था उसकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, तो इसका मतलब कि उसका सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रिवीजन का मतलब क्या है, सेकंड रिवीजन का मतलब है कि आपका प्रीलिम्स के लिए अच्छा खासा फैक्ट भी आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जीएस की तैयारी जो मेंस की हो रही है वह मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी एक अच्छा खासा फैक्ट आपको तैयार कर देगी। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि आंसर राइटिंग के बाद क्या करना है भाई, तो आंसर राइटिंग के बाद आपको रिवीजन करना है। दूसरा क्या है, रिवीजन करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े थे अब तक जितना टाइम देकर के पढ़ा था, तो 2 घंटा आंसर राइटिंग में गया, 2 घंटा आप या 3 घंटा रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। तो 3 घंटा आपने डेली किस में दिया, रिवीजन में। यहां पर आपने 2 घंटा इधर दे दिया, ठीक है। तो 2 3 5 घंटा। अभी भी आपके पास कितना घंटा बचा हुआ है, 4 घंटा। तो 4 घंटा क्या करना है, जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये सब कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं जो कि लगभग 5 से 6 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो आपके पास टोटल कितना टाइम है, 2 मंथ, ठीक है। तो 2 मंथ का मतलब कितना, 8 वीक, ठीक है। तो 8 सप्ताह का टाइम है और 1 सप्ताह में 1 सब्जेक्ट तैयार हो जाता है छोटा वाला। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, अब यहां सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन, चौथा गवर्नेंस, 5वां डिजास्टर मैनेजमेंट और 6ठा इन्वायरमेंट, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं छोटे वाले। तो अगर आप इनको एक वीक में भी तैयार करते हैं, एक वीक से ज्यादा इन पे टाइम लगता भी नहीं है, एक वीक में भी तैयार करते हैं तो भी आपके पास 8 सप्ताह का टाइम है। आपके स्मॉल सब्जेक्ट्स भी इन लास्ट के 2 महीने में क्या हो गए, पूरे तैयार हो गए। ठीक है, आपने क्या क्या कर लिया इस लास्ट टाइम में? आपने इस लास्ट टाइम में आंसर राइटिंग भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया और स्मॉल सब्जेक्ट्स को तैयार भी कर लिया। रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने अच्छा खासा पहले 4 महीना तैयारी करके टाइम सब्जेक्ट को दे रखा है। अब आप जीएस में और ऑप्शनल में पूरी तरह से तैयार हैं कि अब आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने स्ट्रेटजी देख ली कि आपको करना क्या था, लेकिन अभी भी हमारा एक जो कोर थिंग्स जो कि बचा हुआ था कि अभी हमारा क्या था, ये करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है। क्योंकि हमने अभी तो मेंस के लिए बात करी और हमने जो डेली करंट अफेयर के लिए 1 घंटा टाइम अलॉट करा था, इस करंट अफेयर को 1 घंटे में कैसे तैयार करना है। तो भाई करंट अफेयर पे अगर अब आते हैं, डेली 1 घंटा इसे देने हैं। ठीक है, तो कैसे देने हैं करंट अफेयर्स को? देखिए, करंट अफेयर को हम लोग समझना है कि करंट अफेयर के को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, करंट अफेयर का टाइप कैसा होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कि इसके लिए सोर्सेस क्या पढ़नी है। ये आप लोगों के लिए चिंता रहती होगी। करंट अफेयर की अगर हम टाइप पे बात करें, जो यूपीएससी करंट अफेयर पूछता है वो 3 तरीके के करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, यूपीएससी जो करंट अफेयर पूछता है वो 3 तरीके का पूछता है। पहला, अगर कोई बेसिक रिफॉर्म हुआ है, बेसिक रिफॉर्म का मतलब है कि पिछले 1-1.5 सालों में अगर जुडिशियरी में कोई कमेटी आई है, जुडिशियरी को लेकर के कोई केस आया है बड़ा जो चर्चा में रहा है, जुडिशियरी में कोई रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, जुडिशियरी को लेकर के कोई डिबेट चर्चा में रहा है, तो इनको तैयार करने हैं। इसका बेसिक रिफॉर्म में पहला क्या हो गया, जुडिशियरी। ठीक है, दूसरा है कि जो अगर पिछले 1-2 साल में बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो यह भी तैयार करने हैं पिछले 1-1.5 साल या 2 साल में अगर कोई रहा है बड़ा जो कि चर्चा में रहा है। तीसरा, कि कोई अगर कमेटी जो कि काफी चर्चा में रही है, किसी मुद्दे पे बनी हुई हो, ठीक है, अगर कोई कमेटी बनी है, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे पे बनी हो, जुडिशियरी के मुद्दे पे बनी हो या इकोनॉमी के रिफॉर्म से बनी हुई हो, लेकिन बड़ी चर्चा में रही हुई हो, तो वैसी कमेटी। और चौथा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब कि इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, तो इससे अगर कोई बड़ा चेंज हुआ है तो उसको तैयार करना होता है। या फिर अगर साइंस एंड टेक में कोई हाल में कोई बड़ा ऐसा रिसर्च आया है जो जिसको लेकर सरकार ने कोई बड़ा पॉलिसी में चेंज किया है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में अगर कोई पॉलिसी में चेंज हुआ है तो वो तैयार करना है। तो इसके लिए इतना तैयार करना है, बेसिक रिफॉर्म में आता है। दूसरा आता है, बेसिक रिफॉर्म के बाद दूसरा टॉपिक होता है करंट अफेयर में, वो होता है प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज बेसिकली ये जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, इसमें क्या आपको देखने होते हैं कि कोई अगर ये प्लेसेस इन न्यूज के लिए आपको लास्ट का जो 1 साल 1 ईयर में अगर कोई प्लेसेस है जो कि चर्चा में रहा है, यहां पे ध्यान रखना है जो बेसिक रिफॉर्म्स हुए हैं इसके लिए जो आपको टाइम स्लॉट होता है वह होता है कि 1.5 से 2 ईयर का। अगर 1.5 से 2 साल के बीच में ये कोई बड़े रिफॉर्म हुए हैं तो वो आपको तैयार करना होता है, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज में 1 साल का आपको तैयार करना होता है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ ज्यादा रहे, टाइम कम हो रहा है, तो आप इसका लास्ट का 6 मंथ का भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहला हुआ प्लेसेस इन न्यूज में। अब इसमें पहला प्लेसेस इन न्यूज में क्या होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अगर कोई जैसे अभी हाल ही में मणिपुर में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, तो मणिपुर में विवाद चल रहा है तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि मणिपुर में कुकी ने ये कर दिया, मैती ने ये कर दिया, यहां पर ये हो गया, यहां पर इतने गोलीबारी हुई, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मणिपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी बाउंड्री किस किस राज्यों से टच करती है, उसमें हिली एरिया कितने हैं, प्लेन्स एरिया कितने हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मणिपुर किस देश से सीमा साझा करता है, किन राज्यों से बड़ा, किस राज्य से सबसे ज्यादा, किस राज्य से कम सीमा साझा करता है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं दुनिया में गए तो वहां पर अगर कोई बड़ा सम्मेलन हुआ तो आप प्रधानमंत्री अगर गए तो वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया आपके लिए चर्चा का। रसिया यूक्रेन संघर्ष हुआ तो यूपीएससी ने क्या पूछा कि यूक्रेन से सटा हुआ बाउंड्री पूछ लिया पिछले साल प्रीलिम्स में कि यूक्रेन से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो जो देश जो प्लेस चर्चा में है ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसका हमें तैयार करना होता है। ठीक है, और दूसरा कि हमें इसके साथ साथ इसकी मैपिंग भी करनी होती है। मैपिंग में मैपिंग करंट अफेयर की मैपिंग जो होती है वो बेसिकली कोई भी लोकेशन जो चर्चा में है उसके आसपास की मैपिंग भी आपको करनी होती है। सिर्फ वो लोकेशन नहीं देखना है, उसके आसपास की भी मैपिंग करनी होती है। तो ये प्लेसेस इन न्यूज में दो काम आपको करने होते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा टर्म आता है, आप लोगों ने बार बार सुना होगा यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें यह रहता है कि हाल के वर्षों में या हाल ही में यह स्थान चर्चा में था, हाल ही में यह तितली चर्चा में थी, हाल ही में यह जहाज चर्चा में था। तो जो हाल के रिसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं, रिसेंट इंसिडेंसेस, ठीक है, इंसिडेंस, इसका मतलब है कि लास्ट के जो 6 महीने के 6 मंथ के जो रिसेंट इंसिडेंसेस है, 6 महीने में अगर कोई बड़ी घटना हुई है, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, साइंस टेक से जुड़ी हुई हो, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हो, पॉलिटी से जुड़ी हुई हो, या हिस्ट्री से अगर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च हुए हैं, तो ये आपको तैयार करना होता है। तो करंट अफेयर के लिए आपको तैयार क्या करना है, बेसिक रिफॉर्म जो हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में। दूसरा, इन रिफॉर्म में भी क्या करना होता है, जैसे जुडिशरी से कोई रिफॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, कोई कमिटी बनी, या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, या फिर साइंस टेक से जुड़ी हुई कोई पॉलिसीगत रिफॉर्म हुए। ठीक है, दूसरा प्लेसेस इन न्यूज में 1 साल या 1 साल का प्लेसेस आपको तैयार करना होता है। अगर कम टाइम हो तो 6 महीने का भी करके काम चल सकता है। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको देखने होते हैं, साथ ही इनकी मैपिंग भी करनी होती है। तीसरा आता है कि रिसेंट इंसिडेंसेस, हाल ही में अगर कोई पिछले 6 महीने में चर्चा में रहा है स्थल, कोई घटना चर्चा में रही है, कोई पशु चर्चा में रहा है, जैसे ओरांगुटन चर्चा में अगर है, ठीक है, नीलगिरी ताहर चर्चा में अगर है, कोई अगर है समुद्री गाय है अगर चर्चा में है, तो इनको भी आपको रिसेंट में जो है तो उसको तैयार कर लेना है। तो करंट अफेयर के लिए ये 3 चीजें आपको तैयार करनी होती हैं। अब आते हैं कि ठीक है ये 3 चीजें तो तैयार तो करनी है, लेकिन सोर्सेस क्या रखें। देखिए, सोर्सेस के स्तर पर आपको हमेशा 2 सोर्स रखने हैं। करंट अफेयर को तैयार करने के लिए 2 सोर्स डेफिनेटली जरूरी है। करंट अफेयर को आप लोगों को सिर्फ करंट अफेयर के तौर पे नहीं लेना है, बल्कि मेंस के आंसर राइटिंग जब करने आते हैं तो वहां पर करंट अफेयर ही आपके मेंस के आंसर राइटिंग को स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रीलिम्स में हो सकता है किसी साल 10 क्वेश्चन पूछे, किसी साल 5 पूछे, किसी साल 12 पूछे, लेकिन मेंस में तो इसका इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहेगा। तो मेंस के टाइम में करंट अफेयर तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए ये साल भर की आपकी यात्रा है। तो अभी 10 महीने टाइम है, तो ये 10 महीने की यात्रा है। पहला तो न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर तो एक कंपलसरी है। न्यूज़पेपर को छोड़ करके करंट अफेयर को तैयार करना ये बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जितने न्यूज होते हैं मंथली मैगजीन में, वो सारे न्यूज कवर नहीं होते हैं। और यूपीएससी कोई अपने आप को लिमिट नहीं किए हुए है कि वह किसी कोचिंग के मंथली मैगजीन से ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इसीलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए।
अब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? हिंदू भी अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, और हिंदी मीडियम से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है यह भी अच्छा है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर अच्छा है, ठीक है। दूसरा है कि किसी भी कोचिंग का, ये कोई बाध्यकारिता नहीं है, जिस पर आपको ट्रस्ट है उस कोचिंग का एक मैगजीन, जो मंथली मैगजीन आता है वह जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो जिस कोचिंग पे आपको ट्रस्ट है, इवन सभी कोचिंगों का जो न्यूज़पेपर आता है, जो मंथली मैगजीन आती है, मुझे लगता है कि सारे न्यूज़पेपर यूपीएससी के लगभग सेम पैटर्न को ही कॉपी कर रहे हैं। तो सभी कोचिंग सेम पैटर्न को ही कॉपी कर रही हैं। तो कोचिंगों का जो मैगजीन आता है वो किसी भी कोचिंग का आप पढ़ें, लगभग आपके सारी तैयारी जो मैगजीन से हो सकती है वो वहां से हो जाती है। तो जिस पर भी आपको ट्रस्ट है उसको कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कंपलसरी रखना चाहिए, ये हैबिट में। अब आता है कि आपको डेली 1 घंटा टाइम देना है, क्योंकि 9 घंटे का ही आपके पास टाइम था। सोर्सेस आपके ये हो गए और कंटेंट आपको ये तैयार करने हैं, तो न्यूज़पेपर से करें और मंथली मैगजीन से करें, 1 ही घंटा टाइम है। तो इसका मतलब है कि आपको अपना जो 9 घंटा कोर पढ़ने का टाइम है उसके बाद में भी अपने टाइम को थोड़ा पढ़ाई में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तभी आप इस अगले 10 महीने में यूपीएससी के स्तर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप करेंगे नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कोई 11 घंटा, कोई 12 घंटा दे रहा है। तो यह सोचना कि हम 9 घंटा दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि ठीक है, 9 घंटा अच्छा टाइम है, आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ये, और इससे कम करना रिस्की है। तो 1 घंटा में आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर की सिर्फ हेडलाइंस देख लेनी है। जहां हेडलाइन इंपॉर्टेंट नजर आया उस हेडलाइन को एक बार, उसके आर्टिकल्स को पढ़ लेना है, और वहां से जो फैक्ट है वो फैक्ट निकाल करके अपने फैक्ट बुक में अलग से रख लेना है। सब्जेक्ट वाइज न्यूज़पेपर से सिर्फ आपको फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट यही निकालने हैं, पूरे न्यूज़पेपर का पूरा लिखना नहीं है उसको, ठीक है। बाकी मंथली मैगजीन में आपको सिर्फ हाईलाइट करने होते हैं तो वो आसान होता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर आपको यहां से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि आपने मेंस की तैयारी कैसे करी, दूसरा आपका करंट अफेयर तैयार हो गया। अब आता है कि प्रीलिम्स कैसे तैयार करें। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो प्रीलिम्स के टाइम में ही बात करना ज्यादा अच्छा होगा, फिर भी थोड़ी बहुत जो बातें हम कर सकते हैं अभी के लिए। प्रीलिम्स के लिए हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में जो जीएस और सीसेट है, सीसेट बहुत चैलेंजेज होता जा रहा है बच्चों के लिए। तो इसीलिए सीसेट में, और बेसिकली सीसेट में जो मैथमेटिक्स है और दूसरा आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है, तीसरा है रीजनिंग। तो मैथ को लेकर के बच्चों में बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि मैथ से अराउंड 30 के क्वेश्चन, 30 के आसपास प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैथ को आप लोग ऐसा करें कि जो लास्ट का आपका दिसंबर या जनवरी का जो महीना है, क्योंकि जब हम तैयारी करने आ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब लास्ट का 2 महीना रिवीजन वाला टाइम चल रहा था तो उसमें हमें सिर्फ स्मॉल सब्जेक्ट तैयार करने थे, आंसर राइटिंग करनी थी, और जो बड़े सब्जेक्ट थे उनकी रिवीजन करनी थी। अगर आपको मैथ में दिक्कत हो रहा है तो उस लास्ट महीने में भी 1 घंटा डेली आप मैथ को देकर के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जनवरी में 1 घंटा डेली दे दिया मैथ पर, जनवरी के बाद फरवरी में क्या कर दिया, वहां पर 2 घंटा डेली दे दिया। तो 1 घंटा जनवरी का और 2 घंटा फरवरी का मिला करके अगर आप 2 महीना लगातार मैथ पढ़ लेंगे तो मैथ भी आपके साथ हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी चिंता की विषय नहीं बनेगी। फिर कंप्रीहेंशन अगर आपको करना आता है तो आता है, और नहीं आता है तो थोड़ा सीखने की जरूरत है, क्योंकि कंप्रीहेंशन जिसको आता है वो कंप्रीहेंशन को लेकर के कभी चिंता में नहीं रहते। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप दिसंबर के बाद इस पर चर्चा करें, और वो वहां से आप सफिशिएंटली टाइम होता है तैयार करने का, अगर आप स्ट्रेटजी के साथ तैयार करेंगे। अगर आप मेंस के टाइम में, जब आप मेंस के टाइम में प्लान के अकॉर्डिंग मेंस का पूरा जीएस कर लेते हैं और लास्ट के 2 महीने में उसका रिवीजन भी कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स का भी लगभग 60 to 70% तैयारी आपकी हो जाती है। अब आपको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 40% ही तैयारी करनी होती है जीएस की, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी प्लान करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से अपने प्लान को कीजिए, फिर प्रीलिम्स का जब टाइम आएगा तो हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि लास्ट का जो 10 महीना है उसमें भी 4 महीना प्रीलिम्स का बचा, तो सिर्फ 6 ही महीना आपके लिए है पूरे मेंस की तैयारी करने में। और मेंस की तैयारी का मतलब ऑप्शनल और जीएस करंट अफेयर तीनों है। तो इसीलिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। इसके बारे में अगर आप लोगों के अगर कोई सुझाव है, आप कुछ अगर और पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको लेकर के आपको अपडेट कर देंगे। अगर जरूरत लगा तो हम आपके उस टॉपिक को जरूर रिजॉल्व करेंगे। बाकी के लिए और भी तैयारी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हो सकती हैं आपके हेल्प के लिए, हम उस पर लगातार काम करते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।